दोस्तों, आज की स्टोरी है हमारी गम से ना घबराना। पार्क में सैर करते हुए मिश्रा जी के एक दोस्त ने उनसे पूछ लिया कि अक्सर लोग यह कहते हैं कि मोहब्बत नाकाम हो जाए तो इंसान गमों में डूबने लगता है, परंतु कभी किसी ने यह नहीं बताया कि यदि किसी खुश नसीब की मोहब्बत कामयाब हो जाए तो क्या होता है। मिश्रा जी ने अपनी खास चुटकी भरी शैली में अपने उस मित्र को समझाते हुए कहा कि यदि मोहब्बत कामयाब हो जाए तो फिर सारी जिंदगी गम आंसू बनकर रास्ता बदल बदल कर निकलते हैं। अगर आपको मेरी बात पर एतबार ना हो तो कभी किसी शादीशुदा एक पल के लिए उसके दिल का हाल पूछकर देख लेना। एक क्षण में दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा देगा। किसी और का क्या, मैं अपनी ही बहू बेटे का एक मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ। इतना तो आप भी जानते ही हो कि मेरे बेटे ने हमारे लाख मना करने पर भी अपनी मर्जी से दफ्तर में साथ काम करने वाली एक लड़की से शादी की है। कल रात ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार तकरार हो गई। बहू ने खींचते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके लूट गई, बर्बाद हो गई। मेरे बेटे ने कल तक हूर परी दिखने वाली अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ शादी करके कोई अनिल अंबानी नहीं बन गया, बल्कि जो कुछ भी मेरे पास था वो भी सब कुछ लुट गया है। अपनी बात को जारी रखते हुए मिश्रा जी ने कहा कि जीवन में खुशी और गम का तो चोली दामन का साथ है। अगर आप सोच रहे हैं कि गम सिर्फ इश्क और मोहब्बत की राह में ही मिलते हैं तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। इस बात से इनकार करना ज़रूर थोड़ा कठिन है कि इश्क और प्यार की जुदाई के चलते इंसान अक्सर गमों के अंधकार में खो जाता है। अगर अपनी अच्छी किस्मत के चलते ज़िंदगी में कोई किसी ऐसे एक गम से बच भी जाता है तो ज़रूर उसे कोई ना कोई दूसरा गम सता रहा होता है। गरीब बेचारा बच्चों की पढ़ाई, महंगाई की मार और बीमारी के महंगे इलाज से, अमीर अपने खोखले दिखावेपन से, सरकार रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से, भारत माता अपने लुटते हुए गुलजार के गमों से दुखी है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को, बेमौसम बरसात का किसान को, सूखे की मार का गम तो सदा ही सताता रहता है। किसी को बिन बुलाए मेहमानों के आने से, किसी को अपने गरीबी के खो जाने से, गम के सागर में डुबकियां लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। मगर सिर्फ कमज़ोर, मजबूर और लाचार लोगों को ही दुखी और परेशान करता है। ऐसी बात नहीं है। जमाने ने बड़ी बड़ी हस्तियों को भी इस लाइलाज बीमारी के प्रकोप से घबरा कर अक्सर मौत को गले लगाते हुए देखा है। कमर तोड़ महंगाई के गमों से लाचार और बेजार जनता अपने गमों के हाहाकार का दुखड़ा रोई भी तो किसके आगे। देश के नेता कुछ उपकार करने के बजाय सभी हदों को पार करते हुए खुलकर चोर बाजारी और जनता के माल को लूटकर हर देशवासी के गमों में इजाफा कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी हमारी सरकार कान में रुई डालकर चैन से सो रही है। लेखक महाशय टूटी हुई पतवार से अपनी जीवन नैया को खींचते हुए चीख चीख कर जमाने के गमों का हाल बयां कर रहे हैं, लेकिन उस बेचारे की चीख दुनिया के बड़े बड़े गमों में ना जाने कहाँ दब कर रह जाती है। चारों ओर छाए हुए गमों के बादल को देख ऐसा लगने लगता है कि जैसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनसे नहीं बच पाया। कुछ लोग गमों का हिम्मत से सहने की बजाय मैखानों में नशे का सहारा लेकर गम को भुलाने की नाकाम कोशिश करते हैं। ऐसे लोग खुद को गम से बचाने की बजाय अंधेरी गलियों में भटकते हुए खो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग अपनी जीवन के तजुर्बे के मद्देनज़र यही सीख देते हैं कि जिस प्रकार घर में आई हुई खुशी को अपनों के साथ बांट लिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है।
ठीक उसी तरह गम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे अपने प्रियजनों के साथ बांटने से यह नामुराद आधा रह जाता है। बुजुर्गों का यह भी मानना है कि इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, इसलिए काम करने से डरकर गम को पालने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी दुनिया के सभी काम अकेले नहीं कर सकता। ऐसे में घबरा कर गम को दिल में जगह देने से अच्छा है कि सच्ची लगन से काम करते हुए अपनी सारी उम्मीदें और उसका फल भगवान पर छोड़ दें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपकी मंजिल आपके सामने होती है। गमों से घबराने की जगह उनको भूलने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि परमात्मा को याद करने के साथ साथ अपने काम में महारत हासिल की जाए। इस तरह इंसान अपने सभी गमों को धीरे धीरे भूलने लगता है। इससे पहले कि गम हमारे अपने ही प्यारे चमन को जलाकर राख कर दे, हमें गुजरे हुए वक्त के हर गम को हंसी खुशी में तब्दील करना होगा। आयु के अनुसार बूढ़ा होना चिंता की बात नहीं, किंतु व्रत के गमों से समय से पहले ही बूढ़ा होना कोई अक्लमंदी नहीं है। जो कोई सभी गमों को भूलकर विकट परिस्थितियों का हंसी खुशी सामना करता है, जमाना उसे एक जन साधारण से महावीर बना देता है। जीवन में मिलना बिछड़ना, उतार चढ़ाव, नफ़ा नुकसान सभी कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है। गमों के इतने दुष्प्रभावों के बारे में सब कुछ जानने के बाद जोली अंकल की सोच तो यही कहती है कि ईश्वर और समय हर गम को मिटाने के दो परम चिकित्सक हैं। इसलिए हमारा जीवन चाहे कैसा भी हो, कभी भी गम से ना घबराना। जब तक हम जिंदगी को समझाना शुरू करते हैं तब तक यह आदि खत्म हो चुकी होती है। दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।